झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, आज अपने पति को कूटेंगे ओह उसको और लूटेंगे ओह। बिल्लो ने हथ मार दे तालियां, बिल्लो ने हथ मार दे तालियां, आज लहसुन मिर्ची के जैसे मन लगाकर पूरा आज अपने पति को कूटेंगे। झूम बराबर झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम बराबर झूम। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, रुतबा है, लेकिन इस जंगल के पड़ोसियों को मेरे ही माँ बाप को पता बताना था। मेरे माँ बाप ने इस तूफान को मेरे गले में बांधकर इस दुनिया से चले गए। मैं क्या करूं? ओहो मैं क्या करूं इस पत्नी को? गर्मी का भी तो मौसम नहीं है, इसे कूट करके आधा आधा टुकड़ा करके अचार भी तो नहीं लगा सकता। अगर गर्मी का मौसम रहता कितना अच्छा होता, इसे अचार लगा देता डब्बे में बंद करके, लेकिन इसे ठंडी में अचार लगाऊंगा तो ये सड़ जाएगी, गल जाएगी। रामा 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 रामा, कैसा बदबू आएगा। रामा 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 रामा, मुझे ड्रामा भी नहीं करने बनेगा। मम्मा आज इतना ज्यादा गुस्सा में क्यों हो? ऐसा लग रहा है बवंडर परी हो। अरे कालिया बेटा, तू अपना मुंह बंद करके रख, वरना तेरे मुंह में फेविकोल डाल दूंगी, समझा? जब देखो बाप बेटा ड्रामे करते रहता है। मम्मी लेकिन गुस्सा क्यों हो पापा से? वैसे भी पापा अब आते ही होंगे, गुस्सा थूक दो मम्मी, गुस्सा थूक दो। कालिया बेटा गुस्सा कहाँ थूकूं? आने दो तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बाप के ऊपर ही थूकूंगी। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? न जाने ये पागल बिल्लो रानी मुझसे इतना ज्यादा नाराज क्यों है। शाम भी हो गई है, वरना बाहर शिकारी का डर है, आगे खाए पीछे लुगाई। ओहो, अब कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? ओहो, खैर घर के सिवा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। इतना बोलकर लट्टू लाल अपने घर के अंदर आ जाता है। वाह महाराज जी, घर आ गए तो फरमाइए, मेरा सोना झुमका आया कि नहीं? क्या बिल्लो रानी, सोना का झुमका? अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या बोलूं? सोना का झुमका लाने को तो मैं भूल ही गया। ओहो, अब मैं क्या करूं? इस चुड़ैल से अब मैं कैसे बचूं? अरे ओ मेरा नालायक पति, मुंह में फेविकोल डाल कर के आए हो क्या? जो बोली नहीं निकल रहा है, जल्दी बोल, मेरा झुमका क्यों नहीं आया? मेरा नाम है लट्टू लाल, मुझे कोई नहीं नचा सकता, लेकिन इस बिल्लो रानी को मैं भी नचाता हूँ। अरे बिल्लो रानी, तुम भी ना, तुम्हारा सोना का झुमका शायद घर का रास्ता भूल गया है, इसलिए अभी तक नहीं आया है। खैर कोई बात नहीं, हमारे घर का पता पूछ करके आ जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अच्छा मेरी सुंदर पत्नी, मुझे खाना दे दो, आज ऑफिस में काम करके बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अच्छा लट्टू लाल जी, आप ऑफिस में काम करते करते थक गए? ओहो मेरा सोना, ऑफिस में काम करके थक गया। अभी रुको, अभी मैं लेकर के आती हूँ 5 स्टार वाला भोजन, थोड़ा इंतजार करो। इतना बोलकर बिल्लो रानी किचन के रास्ते से जंगल की ओर चली जाती है और उड़ते उड़ते एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। अब देखती हूँ कैसे भोजन खाता है, निकम्मा पति कहीं का, जब देखो मुझे पागल बनाते रहता है। हाय रे बिल्लो रानी, इस बुढ़े के चक्कर में तेरी कोई इज्जत नहीं रही। सोची थी झुमका पहनकर पड़ोस के घर जाऊंगी शादी में, लेकिन नहीं, ये मेरा कंजूस पति एक सोना का झुमका ला करके नहीं दे सकता है। अभी बताती हूँ इस काला बंदर पति को। बिल्लो रानी उड़ते उड़ते अपने घर की ओर जाती है। रास्ते में उसे एक डंडा दिखाई देता है, फिर उस डंडे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। तभी लट्टू लाल कहता है, अरे बिल्लो रानी, कहाँ तू चली गई थी? लगता है तू पागल हो गई है का? खाना मांगा था, तू डंडा क्यों लेकर के आई है? भूख से जान फड़फड़ा रहा है और इसे मजाक सूझ रहा है। चल जा जल्दी भोजन लेकर के आ, वरना इसे डंडे से मारूंगा कि बेहोश हो जाएगी। अरे लट्टू लाल जी, इतना उछल क्यों रहे हो? आपको नहीं पता है क्या, भोजन हमारे घर का रास्ता भूल गया है? लेकिन कोई बात नहीं, अपने घर का पता पूछते पूछते आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। जैसे मेरे सोने के झुमके हमारे घर का रास्ता भूल गया है, वैसे ही आपका भोजन भी हमारा घर का पता भूल गया है। अरे बाप रे बाप, लगता है बिल्लो रानी मेरा चालाकी समझ गई है। अब क्या होगा मेरा? इस चुड़ैल से कैसे बचूंगा? एक काम करता हूँ, कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, वरना मुझे लट्टू की तरह नचा देगी। कालिया बेटा चलो सोने, बहुत ज्यादा रात हो गई है, समय से सोने से सेहत अच्छी रहती है। चल बेटा चल।
खबरदार अगर सोने चले गए तो बिल्लू रानी की चोटी की कसम, आज इस घर में आग लगा दूंगी आग। बुढ़ा पति मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है, झुमका रास्ता भूल गया, काली चरण कहीं का। जब तक मेरे सामने सोने का झुमका नहीं आएगा मैं नहीं जाने दूंगी, समझे? और नहीं सोने दूंगी। अब ना जाने मेरा क्या होगा, इस बिल्लो रानी का गुस्सा तो फर्स्ट मार रहा है। न जाने अब क्या होगा मेरा, देखता हूँ थोड़ा मस्का लगाकर, शायद कुछ काम बन जाए। मेरी सुंदर पत्नी, इतना ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम तो बहुत सुंदर हो, फिर गुस्सा क्यों कर रही हो? पक्का मैं कल झुमका लेकर के आ जाऊंगा, फिर तुम जाना अपनी सहेलियों को दिखाने। हाँ मम्मी, अब मान जाओ, इतनी सुंदर मम्मी हो, गुस्सा क्यों करती हो मम्मी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो जब गुस्सा करती हो तो। मान जाओ, पापा बहुत ज्यादा परेशान है मम्मी, मान जाओ, इतना भी क्या नाराज होना। देखो बिल्लो रानी, देखो देखो हमारा सोना जैसा बेटा को कितनी समझदारी है। देखो देखो तुम्हें कितना अच्छा से समझा रहा है। अब मान जाओ, इतना भी क्या जिद। पापा मैं फोकट में आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मुझे घूस में कल सुबह 1 किलो काला जामुन मिठाई चाहिए, समझे पापा? अब जल्दी जल्दी नौटंकी चालू रखो, वरना मम्मी आज आपको लहसुन अदरक की तरह कूट देगी। ये लो इधर, इस घर में एक तूफान नहीं, दो तूफान हैं। सोचा था पैसे बचाकर BMW कार खरीदूंगा और चश्मा लगाकर कार चलाऊंगा, लेकिन इधर तो माँ बेटा मिलकर लूटने में लगे हैं। खैर अब तूफान में तो चिराग जलाना ही होगा ना, नहीं तो फिर इसकी नानी को याद दिलाता हूँ, तब जाकर ये लाइन बनाएगी। बड़ा शौक है ना इसे झुमके पहनने का, अभी देता हूँ झुमका। हाँ सोच लो, क्योंकि अब बिल्लो रानी सोचने का मौका नहीं देगी। एक सोना का झुमका क्या मांग ली, सोच में डूब गई। वाह रे वाह मेरा बुढ़ा पति, वाह वाह वाह। कालिया बेटा चल अपने नानी के घर, अभी क्या भी, चल अपने मायका जाकर के रहूंगी बुढ़ा, समझे? अरे बाप रे बाप, ये पत्नी या टेंशन, ये तो मुझे टेंशन दे रही है। अगर मेरी बीबी मुझसे झगड़ा करके मायका चली जाएगी तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी इस जंगल में। हाय रे लट्टू लाल, हाय हाय हाय, तुझ पर काल मंडरा रहा है बेटा, तू संभल जा, तेरी पत्नी अब कूटने वाली है। पापा ज्यादा मत सोचो, मम्मी को सोना का झुमका दे दो या फिर पैसा, मामला जल्दी सलटा लो, वरना इस कड़ाके की ठंडी में लुगाई की तरह 2 फीट घूंघट करके नाश्ता बनाते रहना, समझे? अब जल्दी से अपना फायदा का काम करो, वरना लुगाई की तरह फिर सुबह सुबह नाश्ता बनाते रहना। कालिया बेटा जल्दी चलो, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। हाय रे दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझे नहीं मालूम था मेरा पति इतना कंजूस निकलेगा। हाय रे दैया, मुझे कोई सोना का झुमका दे दो ताकि मैं पहनकर चमक करूं। मेरी बिल्लो रानी तुम मत रो, और मायका जाने की तो सोचना भी मत। अभी झुमका का पैसा देता हूँ, ये लो 50,000, अच्छी सी झुमका खरीद लेना। मेरी पत्नी चुप हो जा, मत रो, तू रोती है तो मेरा दिल छल्ली हो जाता है। मत रो, पैसा दे दिया हूँ ना, जाकर झुमका खरीद लेना और चमक कर लेना। बुढ़ा अब आया लाइन पे इतना ज्यादा नाटक करने के बाद। खैर दोस्तों, पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाए तुरंत।